हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं आरओ भाग 1, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। ये आरओ भाग 1 पीजीटी स्टूडेंट के लिए है। ये पीजीटी एस्टेट के लिए है, MCQs हैं। और भी किसी एग्ज़ाम में अगर ये आता है, आपका NCERT का जो सिलेबस आता है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है ये वीडियो। लेकिन अभी मैं पीजीटी के संदर्भ में करवा रही हूँ। MCQs है आरओ भाग 1 की पहली 5 कविताओं का, यानी कि आप कह सकते हैं कि पद्य खंड की पहली 5 कविताओं के MCQs में इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। तो देखते हैं हम जल्दी जल्दी इसको। और आरओ भाग 1 जो है आपकी, इसके पद्य खंड की अगर आपको कविताएं पढ़नी है, पद्य खंड पूरा पढ़ना है, संपूर्ण पद्य खंड मैं अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर करवा रखा है। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप व्याख्या सहित आप देख सकते हैं। तो जितनी भी कविताएं हैं सारी मैंने व्याख्या सहित करवा रखी हैं। अब और जीवन परिचय भी, कवियों का और जो परिचय था वो भी मैंने करवा रखा है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से करवा रखे हैं। और अब हम कर रहे हैं MCQs, हम कुछ लेकर आए हैं। पहले 5 कविताओं के MCQs आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे आरओ भाग 1 के पद्य खंड के। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी समय जाया करने के बजाय हम यहाँ पर अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला ही प्रश्न है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जिस बच्चों को अगर प्रैक्टिस करनी है वो अपने वीडियो को रोक रोक के अपना खुद से टिक करके देख सकता है। तो संत कबीर के पहला ही आपका है, कबीर दास जी के पद हैं। और उसके बाद आपका मीरा के पद हैं। और मीरा के पद के बाद आपका है ये कबीर, मीरा, फिर उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी वे आंखें, और फिर वे आंखें, और उसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद। ये 5 कविताओं के मैं MCQs इसी वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी की कविता के देख लेते हैं। संत कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? संत कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। कबीर जी के गुरु का क्या नाम था? ये हमने बहुत अच्छे से बताए थे। आपको करना कैसे है कि एक एक कविता पढ़िए, उसका कवि परिचय पढ़िए, और उसके बाद इनके MCQs करिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, सच में हमारी तैयारी हो रही है। कबीर जी के गुरु का क्या नाम था? तो इनमें से कबीर के गुरु का नाम है स्वामी रामानंद जी। और आगे है आपका, कबीर जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? देखो, कबीर तो अनपढ़ थे, तो कबीर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बीजक है, जिसमें इनके साखी शब्द और रामायणी, ये तीनों, यानी कि साखी शब्द और रामायणी तीनों संकलित हैं किसमें? बीजक में। कबीर जी किस ईश्वर के उपासक थे? तो कबीर जी किसके उपासक थे? निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। संत कबीर ने जगत को कैसा बताया? संत कबीर ने जगत को कैसा बताया? तो कैसा बताया? सच्चा, झूठा, बोराना या ज्ञानी? अब आपको ये अपनी तरफ से नहीं देना है, आपको एक बार कविता की रीडिंग भी लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दुनिया को, इसने जगत को बोराना कहा है। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया? कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया इस कविता में? आप राम नाम को, समाधि को, योग को या आत्मज्ञान को? तो आपको पता है कि किसको बताया है? आत्मज्ञान को। तो ये थे। और नेक्स्ट है हमारा, जल्दी जल्दी हम करेंगे MCQs, क्योंकि टाइम हमारे पास भी बहुत कम है और आपके पास भी बहुत कम है। कबीर जी ने किसका विरोध किया? तो कबीर ने किसका विरोध किया? भक्ति का, पूजा का, ज्ञान का या आडंबर का? तो किसका किया? आडंबर का। सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? आसन पर, समाधि में, मंदिर में, नदी के किनारे, रास्ते पर? तो किस पर आ जाएगा? आसन पर, समाधि में। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 है, सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या गाते हैं? सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या गाते हैं? भजन, राग, आरती या साखी शब्द? क्या गाते हैं? साखी शब्द। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? तो ऑप्शन है धर्म के, संप्रदाय के, समाज के, जाति के। तो किसके नाम पर दिखावा करते हैं? धर्म के नाम पर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न। और उसके बाद है, घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है? किसका अभिमान है? शरीर का, शक्ति का, धन का या ज्ञान का? तो किसका अभिमान है? ज्ञान का। माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? पछतावा, लोभ, त्याग, आश्चर्य? क्या करना पड़ेगा?
पछतावा करना पड़ेगा। तो ये थे, हम थोड़ी फास्ट स्पीड से ही चलेंगे। कबीर ने खुदा किसे कहा है? खुदा किसको कहा है कबीर ने? ईश्वर को, पाखंडी, ब्रह्मचारी या भक्त को? तो किसको कहा है? ईश्वर को कहा है। कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान? तो कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं। उसके बाद है दया मेहर से कबीर का क्या अभिप्राय है? दया या मेहर से कबीर का क्या अभिप्राय है? लोभ की भावना, दया की भावना, त्याग की भावना या क्रोध की भावना? तो कौन सा आंसर आ जाएगा? दया की भावना। धर्म के नाम पर कौन कौन आपस में लड़कर मर गए? हिंदू और ईसाई, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और सिख, बौद्ध और जैन? तो कौन लड़कर मर गए? हिंदू और मुसलमान। तो हम बहुत ही फास्ट स्पीड से आगे चलते जाएंगे और 16 क्वेश्चन हमारे वहाँ हो चुके हैं। 17 है हमारा यहाँ पर। कबीर ने किसको एक माना है? ईश्वर को, माया को, धर्म को, गुरु को? किसको एक माना है? ईश्वर को। कबीर ने भोंडे किसे कहा है? बर्तन को, मानव शरीर को, प्याले को या घड़े को? तो भांडे किसको कहा है? मानव शरीर को कहा है ना, एक ही भांडे घड़े सब कुमार। तो कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है कोहरा, ईश्वर, कलाकार या धर्मात्मा। तो कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ईश्वर के लिए। कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? अपने लिए, परमात्मा के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए? तो किसके लिए किया है? परमात्मा के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? किसे देखकर? माया को, शक्ति को, धन या शरीर को? तो किसको देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? माया को। जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? ईश्वर को, माया को, गुरु या संत को? तो किसको देखकर आकृष्ट होता है? माया को। कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? तो माया का त्याग करने पर, ज्ञान प्राप्ति पर, समाधि लगाकर, गुरु की शरण में जाकर। माया का त्याग करने पर। एक बार मैं फिर आपसे बीच में यही कहना चाहूँगी कि आप ना ये अब MCQ तभी करना जब आप कविता पढ़ लो और उसका कवि परिचय पढ़ लो। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट MCQ पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आप यहाँ 100 MCQs पढ़ें और वो उसमें से एक भी प्रश्न ना आए, जो आप छोड़ दे उसी में से आ जाए। तो ऐसी गलती मत करना। एक बार कविता को भी अपने ध्यान से निकाल लेना है, मतलब निगाह में से निकाल लेना है। क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? क्या कहने पर? झूठ, निंदा, सत्य या प्रशंसा? तो सत्य कहने पर क्या होता है? जग मारने के लिए दौड़ता है। सबके हृदय में क्या व्याप्त है? सबके हृदय में क्या व्याप्त है? खून, ईश्वर, वायु या धड़कन? तो क्या व्याप्त है? ईश्वर। नेक्स्ट है, अब ये था हमारी, वो तो वहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी कबीरदास जी के। आगे हैं मीरा। दूसरा अध्याय हमारे यहाँ पर शुरू हो रहा है। दूसरा अध्याय आता है मीरा के पद। तो मीरा के पद के जो MCQs हैं हम वो यहाँ से शुरू करेंगे। कबीर के हम करवा चुके हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में 5 कविताओं के करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक। मीरा किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखती थी? किस मीरा का आपको सबको पता है कि किस भक्ति में? कृष्ण भक्ति में विश्वास रखती थी। मीरा का जन्म कब कब हुआ था? कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। मीरा का जन्म कब हुआ था? 1498 में। और कहाँ हुआ था मीरा का जन्म? कहाँ माना जाता है? जोधपुर के कुड़की गांव में, गुजरात में, वृंदावन में, पंजाब में। तो कहाँ माना जाता है? जोधपुर के कुड़की गांव में। मीरा के पिता कौन थे? राव हिम्मत सिंह, नाना साहब, राव रतन सिंह राठौर, राणा सांगा। तो कौन थे? राव रतन सिंह राठौर। मीरा के पति का क्या नाम था? मीरा के पति का क्या नाम था? क्या नाम था? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, भोजराज, भीम सिंह राठौर। तो इनके पति का नाम था भोजराज। मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई है? क्या पहचान बताई है? उसके सिर पर ताज है, उसने अपने सिर को झुकाया हुआ है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, उसके सिर पर पगड़ी बंधी है। तो आंसर होगा उसके सिर पर मोर मुकुट बंधा हुआ है। और नेक्स्ट पर्सन है, मीरा ने क्या छोड़ दिया? परिवार,
समाज, परिवार की लज्जा या संसार। तो उसने कहा ना, कुल छोड़ दई कुल की कानी, तो मतलब परिवार की लज्जा उसने छोड़ दी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पर हम आते हैं। दया छाड़ी कुल की कानी, दया छाड़ी कुल की कहानी कहा करियो कोई, ये देखो यहीं पर आ गया। इस पंक्ति में मीरा की कौन सी भावना प्रकट होती है? समाज के प्रति चुनौती, समाज के सामने याचना भाव, विनय भाव, समाज से डरने का भाव। तो क्या आंसर आ जाएगा? समाज के प्रति चुनौती। किसके साथ बैठ बैठ कर मीरा ने लोकलाज को त्याग दिया? किसके साथ? सास ससुर, सखियों, राजा या संतों के साथ? तो आंसर होगा आपका संतों के साथ। मीरा ने कौन सी बेल बोई है? ये आप कविता पढ़िए तो आपको ये बहुत ही आसान लगेंगी। अंगूर की, घिया की, पुष्पलता की या प्रेम की? तो आंसर होगा प्रेम की। संतन डिग बैठी बैठी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? संतन डिग बैठी बैठी, ये यहाँ पर अलंकार आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति का मतलब होता है एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको अलंकार, अनेकार्थक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, ये सब आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। मीरा ने अपनी प्रेम बेली को किससे सींचा है? किससे सींचा है? पानी से, अमृत से, दूध से, आंसुओं से? तो किससे सींचा है? आंसुओं से। मीरा इस जगत को क्या देखकर प्रसन्न होती है? मीरा इस जगत में क्या देखकर प्रसन्न होती है? सामाजिक बंधन, प्रभु भक्ति, समाज में मोह माया, सगे संबंधी। तो क्या देखकर? प्रभु भक्ति को देखकर खुश होती है। आगे है आपका, मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती है? किसकी दासी? कृष्ण की, राजा की, राणा सांगा की, प्रजा की? तो किसकी? कृष्ण जी की। क्या देखकर मीरा रोती है? भगत, जगत, संत या सन्यासी? तो मीरा जगत को देखकर रोती है और भक्तों को देखकर खुश होती है। यह आपको याद रखना है। लोक लाज खोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? लोक लाज, देखो लय लय की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 17, 16 तक हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 17, मीरा किसके सामने नाची थी? किसके सामने नाची थी? अपने पति के सामने, श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने, अपने ससुर के सामने, समाज के सामने? तो आंसर आएगा श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने। लोग मीरा को क्या कहते थे? ज्ञानवान, कर्मठ, दीवानी या बावरी? तो क्या कहते हैं? बावरी। मीरा को न्यायत क्या समझते थे? क्या समझते हैं मीरा को? देशभक्त, पतिव्रता, ज्ञानवान या कुलनाशिनी? तो क्या समझते हैं? न्यायत। न्यायत मतलब जो उसके घर के हैं, घर परिवार के हैं, या जो लोग हैं उसके, वो उसे क्या समझते हैं? कुलनाशी। मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? उसके पति ने, सखी ने, उसके देवर ने, उसकी सास ने? तो किसने भेजा था? उसके देवर ने। विष पीने पर मीरा ने क्या किया? मीरा रोने लगी, हंसने लगी, या मर गई, या बेहोश हो गई? तो विष पीने पर मीरा क्या करने लगी? हंसती रही। मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? गिरधर नागर, रसिया नागर या नटखट? तो किस नाम से पुकारा है? गिरधर नागर। मीरा के प्रभु कैसे हैं? कैसे हैं मीरा के प्रभु? विनाशी, निर्गुण, अविनाशी, सगुण या निर्गुण? तो मीरा के प्रभु अविनाशी हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24, मीरा इन दोनों पदों में उनकी कौन सी मीरा कृत इन दोनों पदों में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हुई है? विद्रोह की भावना, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना, समाज के प्रति घृणा की भावना, और इनमें से कोई नहीं? तो क्या हुआ है? दोनों ही पदों में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है। मीरा किस भक्ति काव्य धारा की कवयित्री थी? तो किस काव्य धारा की कवयित्री थी मीरा? कृष्ण काव्य धारा की, या राम काव्य धारा की, निर्गुण काव्य धारा की, या प्रेम मार्गी की? तो किसकी थी? कृष्ण काव्य धारा की। तो ये शायद इतने ही हैं हमारे, देख लेते हैं आगे। हाँ, तो ये हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं दूसरे अध्याय, यानी कि पाठ नंबर 2। आपका जो पद्य खंड है, मीरा के जो पद हैं आरोह भाग 1 के, पाठ नंबर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। वैकल्पिक प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। आगे हम करेंगे कविता नंबर 3। तीसरी है आपकी
पथिक कविता है जो कि रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी है। पथिक कविता रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी है। पथिक कविता रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। पथिक कविता किसने, शीर्षक कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। श्री रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? सन 1881 में, सन 1881 में, 1905 में, 1890 में, 1972 में। तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1881 में। श्री रामनरेश त्रिपाठी कृत पथिक रचना किस काव्य विधा के अंतर्गत आती है? यानी कि किस काव्य विधा के अंतर्गत आती है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य या चंपू काव्य? चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं, तो वो चंपू काव्य कहलाता है। और खंड काव्य जिसमें किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। तो जो पथिक है वो क्या है आपका? खंड काव्य के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस तरीके के प्रश्न ये आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। श्री रामनरेश त्रिपाठी के काव्य का प्रमुख स्वर क्या है? क्या है रामनरेश त्रिपाठी का? क्रांति, विद्रोह, देशभक्ति या सामाजिक? तो इसका आंसर होगा देशभक्ति। श्री रामनरेश त्रिपाठी का जी का निधन कब हुआ था? 1942 में, 1962 में, 1952 में या 72 में? तो किस में हुआ था? 1962 में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। और रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिका का नाम? कौन सी पत्रिका है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित पत्रिका? तो कौन सी पत्रिका है? प्रतीक, वानर, धर्मयुग और हंस। तो ये पत्रिका आ जाएगी आपकी वानर, वानर बाल पत्रिका। इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्रश्न को नोट कर लें, आ सकता है आपके एग्जाम में। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पथिक कविता के अनुसार रवि के सम्मुख कौन थिरक रही है? रवि के सम्मुख कौन थिरक रही है? सुंदरी, प्रकृति, रात्रि या वारिदमाला? तो आप कविता पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि वारिदमाला मतलब, वारिद मतलब बादल, बादलों की माला, ये रवि के सम्मुख थिरक रही है, सम्मुख। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, प्रश्न नंबर 8 इसी कविता का, पथिक कविता का आगे है। पथिक कविताओं में कौन अपना देश रंग बिरंगा और निराला बनाता है? सूर्य, पवन, सागर या बादल? तो इसका आंसर होगा बादल, रंग बिरंगा बनाता है। आपको अपने हिसाब से नहीं करना है, कविता के हिसाब से टिक करना है। प्रश्न नंबर 9 है, नीले गगन और नीले सागर को देखकर कवि का मन क्या चाहने लगता है? नीले सागर और नीले गगन को देखकर शम को नीला बना लेना, सो जाना, बादल पर बैठकर वहां पर भ्रमण करना, विचरण करना या गीत गाना? तो इसका आंसर होगा बादल पर बैठकर विचरण करना। गर्जन कौन करता है? ये तो पता ही है आपको, गर्जना कौन करता है? बादल, पर्वत या रत्नाकर? लेकिन आपको यहाँ बादल गर्जना करते हैं, लेकिन कविता के अनुसार यहाँ गर्जना कौन कर रहा है? बादल, पर्वत, रत्नाकर या पवन? तो आंसर होगा बी, रत्नाकर। किसके हृदय में हरदम हौसला भरा रहता है? कवि के मन में, पाठक के मन में, प्रियतमा के मन में या पथिक के मन में? तो किसके हृदय में? पथिक के मन में। पथिक किसके घर के कोने कोने में घूमना चाहता है? किसके घर के कोने कोने में घूमना चाहता है? किसके कोने कोने रत्नाकर, आकाश, बादल या वायु? तो किसके कोने में? रत्नाकर। रत्नाकर मतलब समुद्र के कोने कोने में घूमना चाहता है। पथिक किस पर बैठकर रत्नाकर के घर में घूमना चाहता है? जहाज पर, बादल पर, नाव पर या वायु पर? तो किस पर बैठकर? बादल पर बैठकर रत्नाकर का कोना कोना देखना चाहता है। कमला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कमला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सरस्वती, दुर्गा, काली माता, धन की देवी, लक्ष्मी? तो इसका आंसर होगा धन की देवी लक्ष्मी के लिए। किसने सोने की सड़क का निर्माण किया है? सरकार ने, रत्नाकर ने, देवताओं ने या पथिक ने? तो किसने कर दिया है सड़क का निर्माण? रत्नाकर ने, यानी कि समुद्र ने। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी अश्वारी के लिए सोने की सड़क का निर्माण किया गया है? लक्ष्मी, प्रधानमंत्री, सरस्वती या राष्ट्रपति? तो किसकी? लक्ष्मी माँ के लिए। भाव, सागर किस भाव से गरज रहा था? भय, क्रोध, निर्भय या शांत? तो क्या आ जाएगा? सागर निर्भय भाव से गरज रहा था। तो ये प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 17 तक हमारी हो गई हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कवि ने पथिक कविता में अनुराग भरी कल्याणी किसे कहा है? प्रकृति को, प्रियतमा को, लक्ष्मी को या नदी को?
तो किसको कहा है? प्रियतमा को। कवि के अनुसार प्राणी कहाँ सबसे अधिक सुख प्राप्त कर सकता है? स्वर्ग में, धन दौलत में, प्रकृति के साहचर्य में या भौतिक विकास में? तो क्या आंसर होगा इसका? प्रकृति के साहचर्य में, यानी कि प्रकृति के सानिध्य में रहकर मनुष्य सबसे ज्यादा सुख ढूंढ सकता है, ले सकता है। आधी रात के समय संसार को कौन सी वस्तु ढक लेती है? बादल, अंधकार, धुंध या चांदनी? तो क्या ढक लेता है? अंधकार। सस्मित बदन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सस्मित बदल बदन किसके लिए प्रयोग किया है? यानी कि उज्जवल। सूर्य, सागर, चंद्रमा या धन? तो किसका आ जाएगा? सूर्य के लिए। आगे है, आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर कौन गीत गाता है? सूर्य, बादल, पवन या चांद? तो कौन गीत गाता है? सूर्य। किसे देखकर वृक्ष अपने तन को पत्तों से सजा लेते हैं? बादल, बसंत ऋतु, वायु या सूर्य? तो किसको देखकर अपने तन को पत्तों से सजा लेते हैं? सूर्य को देखकर। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी किसे देखकर चहक उठते हैं? पक्षी किसे देखकर चहक उठते हैं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। पक्षी किसे देखकर चहक उठते हैं? बादल को, प्रातःकालीन सूर्य, चांद या प्रकृति? तो किसको देखकर? प्रातःकालीन सूर्य को देखकर। आत्म प्रलय किसका होता है? पथिक का, नायिका का, बादल का या पाठक का? तो आंसर होगा किसका आत्म प्रलय होता है? पथिक का। ऑप्शन ए इज राइट। और नेक्स्ट है, कवि ने पथिक नामक कविता में किसके प्रेम की कहानी लिखी है? पथिक के प्रेम की कहानी, अपने प्रेम की कहानी, प्रकृति के प्रेम की कहानी या बादल के प्रेम की कहानी? तो किसकी आ जाएगी? प्रकृति के प्रेम की कहानी। कवि के मन में क्या बनने की इच्छा उत्पन्न होती है? नायक, अक्षर अक्षरवाणी, भिखारी या खलनायक? तो कवि के मन में क्या बनने की इच्छा होती है? अक्षर अक्षर तथा वाणी। तो ये थी हमारी कविता पथिक के ऑब्जेक्टिव और नहीं है। वहीं पर कविता नंबर 3 के जो वैकल्पिक प्रश्न है हमारे वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और अगली कविता आती है हमारी कविता नंबर 4 यानी कि पद्य का अध्याय नंबर 4। और वे आंखें कविता किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने। और अध्याय का हम बहुत ही तीव्र अध्ययन करेंगे, इसमें लिखा भी हुआ है। और आगे है हमारा कविता नंबर 4 हमारी शुरू हो चुकी है। आरोह भाग 1 की। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1889, 1901, 1900 या 1902 में? तो कब हुआ? 1900 ईस्वी में। पंत जी बिना परीक्षा दिए पढ़ना छोड़कर क्या कार्य करने लगे? नौकरी, जनसेवा, व्यापार या राष्ट्र सेवा और स्वाध्याय? तो क्या आंसर होगा? राष्ट्र सेवा या स्वाध्याय। सुमित्रा नंदन पंत ने सन 1938 में कौन सी पत्रिका निकाली? इंडिया, नया भारत, भास्कर या रूपाब? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है पेपर में। तो कौन सी पत्रिका निकाली थी? रूपाब पत्रिका निकाली थी। कब निकाली? 1938 में। सन भी याद कर लेना, ऐसे या वैसे प्रश्न दे सकता है। पंत जी का निधन कब हुआ? 1978, 1976, 1977 या 1975? तो कब हुआ था पंत जी का निधन? 1977 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। आगे है, वे आंखें शीर्षक कविता में किसकी आंखों का वर्णन किया गया है? कवि की, बच्चे की, कवि की प्रिया की या किसान की? तो किसकी आंखें? किसान की। कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? अंधेरी गुफा, भोली भाली आंखों, झील सी आंखों या नीली आंखें? तो किससे की है? अंधेरी गुफा। किसकी आंखों से कवि का मन डर गया है? किसकी आंखों से कवि का मन डर गया है? शेर की, बिल्ली की या किसान की या भूत की? तो किसकी आंखों से? किसान की आंखों से। किसान की आंखों में क्या भरा हुआ था? दैन्य दुख का नीरव रोदन, उत्साह, प्रसन्नता से उत्पन्न चमक या क्रोध? क्यों? तो इसका आंसर इज राइट, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वे आंखें कविता में किसका साथ छोड़ दिया? महाजन ने जमींदार का, संसार ने किसान का, कारिंदों ने जमींदार का और किसान ने महाजन का? तो क्या आ जाएगा? संसार ने किसका साथ छोड़ दिया? किसान का साथ छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 11, किसान किन खेतों से बेदखल हुआ था? जो लहला रहे थे, जिनमें बाढ़ का पानी भरा था, जो सूखे पड़े थे, जो बंजर थे? तो कौन से थे? बेदखल हो गया था, लहलाते हुए खेतों से किसान को बेदखल कर दिया गया। प्रश्न नंबर 11 के बाद प्रश्न नंबर हमारा 12 आता है, जीवन की हरियाली से क्या तात्पर्य है? तो जीवन की प्रसन्नता, जीवन का दुख, जीवन का संघर्ष या जीवन की गरीबी?
तो आंसर ए इज राइट, जीवन की प्रसन्नता। किसान का बेटा किसकी लाठी से मारा गया? पुलिस, कारकुनों, डाको या सेना? तो किसकी लाठियों से? कारकुनों की लाठियों से। किसान का बेटा किस अवस्था में मारा गया था? बचपन में, जवानी में, गरीबी में, बुढ़ापे में? तो किस में? जवानी में। किसान का घर द्वार किसने बिकवा दिया? पुलिस ने, पंचायत ने, महाजन ने या जमींदार ने? तो ध्यान रखना, कहीं आप जमींदार कर दो। घर द्वार किसने बिकवा दिए थे? महाजन ने। किसान की आंखों में रह रहकर क्या चुभती है? नीलाम हुई बैलों की जोड़ी, पत्नी की मृत्यु या तेज रोशनी या महाजन का धन? तो क्या चुभती है? नीलाम हुई बैलों की जोड़ी। उजरी कौन थी? किसान की बकरी, किसान की भैंस, किसान की गाय या किसान की बेटी? तो कौन थी? किसान की गाय। किसान की गाय की आंखों में क्या नाचा करती थी? किसान की आंखों में क्या नाचा करती थी? सुखी जीवन रूपी खेती, निराशा, चिंता या गरीबी? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? आपकी सुखी जीवन रूपी खेती। किसान की पत्नी की मृत्यु का क्या कारण था? लापरवाही, किसान की बेवफाई, दवा दारू का अभाव या डॉक्टर की गलती? तो ऑप्शन बी इज राइट। किसान की दूध मोई बच्ची क्यों मर गई थी? देख रेख के बिना, गरीबी के कारण, भूख के कारण या छत से गिरने के कारण? तो किसके कारण मर गई थी? देख रेख के बिना, क्योंकि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। किसने किसे पति घातिन कहा? किसने कहा? तो पति घातिन किसने कहा? समाज ने कहा। और उसकी विधवा, समाज ने विधवा को पति घातिन कहा। किसको? जो किसान की पुत्र वधू थी उसको पति घातिन कहा है। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, कौन कुएं में डूबकर मर गई? किसान की पत्नी, किसान की विधवा, पुत्र वधू, किसान की बेटी, किसान की माता? तो किसान की विधवा पुत्र वधू अपनी लाज को बचाने के लिए कुएं में कूदकर डूब गई, मर गई। पत्नी को पैर की जूती किसने कहा है? महाजन ने, कोतवाल ने, जमींदार ने, किसान ने? तो किसने कहा है? किसान ने। ये बातें किसान कहता है। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो कोई बात नहीं कि टूट गई तो दूसरी पहन ली जाती है। पत्नी को पैर की जूती कहने से किसान की किस मनोदशा का पता चलता है? संकीर्ण, पवित्र, उदार या निराश? तो संकीर्ण सोच, मतलब बहुत छोटी सोच है। किसे याद करके किसान की छाती पर सांप लौटते थे? खेतों को, मृतक पत्नी को, मरे हुए जवान बेटे को, बिके हुए बैलों को? तो ऑप्शन बी इज राइट, मरे हुए जवान बेटों को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान कौन सी भावना किसान की निराश आंखों में क्षण भर के लिए चमक लाती थी? विगत सुख की स्मृति, जवानी की मस्ती, बचपन के दिनों की स्मृति या अतीत की स्मृति? तो यानी कि जो उसने पिछले सुख के जो दिन बिताए थे उसकी जब वो याद करती है तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वे आंखें शीर्षक कविता में किस प्रमुख रस का उल्लेख हुआ है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और रोद रस? तो कौन सा आ जाएगा? करुण रस। तो ये प्रश्न थे हमारे इसके वे आंखें के। अगली कविता है हमारी कविता नंबर 5, घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। और इसी वीडियो में हम केवल 5 कविताओं की MCQ करेंगे और जो बाकी 5 बच गई उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है। घर की याद शीर्षक कविता के कवि का नाम, कवि का क्या नाम है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? 1903, 1913, 1909 या 1917? तो कब हुआ? 1913 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ? 1985, 1965, 75 या 55? तो 1985 में क्या हुआ? इनका निधन हुआ। घर की याद कविता कहाँ पर लिखी गई थी? नदी के किनारे, विद्यालय के प्रांगण में, जेल में या घर के प्रांगण में? तो कहाँ पर लिखी गई थी? जेल में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 5 आगे है, घर की याद किस मौसम में रचित कविता है? बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ या वर्षा? तो किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। कवि को जेल में क्यों बंद कर दिया गया था? 1942 के आंदोलन में भाग लेने पर कवि को जेल में बंद कर दिया गया था। कवि की आस्था किस विचारधारा में थी? मार्क्सवाद, गांधीवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद? तो किस में थी? गांधीवाद में। और कवि को किसका गांधी कहा जाता है? कवि को कौन कौन कवि की बात हो रही है यहाँ पर? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। कवि को किसका गांधी कहा जाता है?
उपन्यास का, एकांकी का, कविता का या निबंध का? तो किसका आंसर होगा? कविता का गांधी कहा जाता है। रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? नदी की धारा से, कवि के प्राण और मन से गिरने से, झरने के प्रवाह से, रात भर जागने वाले व्यक्ति से। तो किसने कही है? कवि के प्राण और मन के गिरने से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कवि का घर किससे भरपूर था? किससे भरपूर था कवि का घर? खुशी से, सगे संबंधियों से, धन दौलत से और दुखों से। तो किससे? खुशी से। कवि के कितने भाई हैं? कवि के कितने भाई थे? 4। कवि को जेल जाने के पश्चात अपना घर कैसा लगा? खुशियों का, शादी का, परिताप का? यानी कि कवि जब जेल में चल जाता है, कवि को उसका घर परिताप का घर लगता है। कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं आता था? क्योंकि उसकी माँ अनपढ़ थी, वह अनपढ़ थी। कवि के पिता को क्या नहीं व्यापा था? बुढ़ापा, बचपन, जवानी या किशोर अवस्था? तो क्या आ जाएगा? बुढ़ापा। ये थे 14 प्रश्न आपके। और प्रश्न नंबर 15 है, कवि के पिता का बोल कैसा था? कैसा था कवि के पिता का बोल? कोयल के समान मधुर, बादल की गर्जन के समान, शेर के समान, बिजली के कड़क के समान? तो बादल की गर्जन के समान। नेक्स्ट है आपके प्रश्न नंबर 16। 15 तक उस पेज में हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 16 पर हम देखते हैं, कवि के पिता के काम की शैली के सामने कौन लज्जित होता था? शेर, बादल, कोयल या झंझा? झंझा का मतलब है यहाँ तूफान, हो सकता ऑप्शन में तूफान भी दे दे। तो झंझा लज्जित होता था। कवि के पिता किसके आगे नहीं हिचकते थे? ईश्वर, मौत, परिवार या तूफान? तो किसके आगे भी नहीं हिचकते थे? मौत के आगे। कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? अपने 5वें बेटे का नाम लेकर रो पड़े होंगे। तो बहनों का, अपने 5वें बेटे का, छोटे बेटे का, पत्नी का? तो आंसर सी इज राइट, अपने 5वें बेटे का। कवि ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है? पिता के लिए, भाइयों के लिए, अपने लिए, बहनों के लिए? तो किसके लिए कहा है? अपने लिए। कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे किसे कहा है? कवि को, देशभक्तों को, कवि के अन्य भाइयों को या सैनिकों को? तो कवि के स्वर्ण बेटे किसको कहा है? कवि के अन्य भाइयों को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद है, कवि की माँ की कोख कब लज्जित होती? कब लज्जित होती? कवि यदि आंदोलन में न जाता, कवि यदि जेल से भाग आता, यदि कवि कविता न लिखता, यदि कवि गीत न गाता? तो कब होती? यदि कवि आंदोलन में न जाता। पाँव पीछे हटाना का क्या अर्थ है? पाँव के बल चलना, प्रण या वचन का पालन न करना, पीछे की ओर जाना या उल्टे पाँव चलना? तो इसका मतलब है, मुहावरे का अर्थ प्रण या वचन का पालन न करना। आगे है प्रश्न नंबर 23, कवि अपना संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहता है? डाकिये, देशभक्त, बादल या अपने मित्र? तो किसके माध्यम से? बादल के माध्यम से। किस कवि ने मेघ को दूत बनाया था? जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत या कालिदास? तो किस कवि ने मेघ को दूत बनाया था? मेघदूत लिखी थी ना कालिदास ने, उसी के ऊपर है ये। हेटे का क्या अर्थ है? हेटे का अर्थ है यहाँ पर अपने 5 बेटों, कवि कह रहा है ना कि वो मानो स्वर्ण जैसे बेटे थे, लेकिन वो उसे हेटे लगे होंगे क्योंकि कवि नहीं है। तो हेटे का मतलब है गौण, नीच, छोटा या खतरनाक? तो आंसर इज गौण। तो ये थे हमारे 5 कविताओं के प्रश्न। और अब हमारे पास यहाँ खत्म हो चुके हैं। एमसीक्यूज थे, सारी कविताओं के मैंने आपसे करवा दी हैं, पहले 5 से लेकर और सारे शुरू से लेकर, यानी कि फर्स्ट 5 पद्य खंड आपके पूरे पद्य खंड के पहले 5 अध्यायों के एमसीक्यूज मैंने संपूर्ण करवा दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका जो एस्टेट का सिलेबस है, पीजीटी एस्टेट का जो और टीजीटी एस्टेट का सिलेबस, दोनों ही हमने मुहिम अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर शुरू करवा रखी है। तो टीजीटी में तो लिटरेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीजीटी में जो लिटरेचर है वो है काफ़ी। और लिटरेचर हमने आदिकाल, भक्ति काल संपूर्ण करवा रखा है, जिसे आपके सिलेबस में काव्य धारा का नाम दिया गया है। तो काव्य धाराएं हमने संपूर्ण करवा रखी हैं, आप देख सकते हैं। अभी एमसीक्यू डालने का मुझे टाइम नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत कुछ करवाया है। सम्मान वगैरह भी, व्यास सम्मान वगैरह भी करवा रखे हैं। प्रीवियस ईयर के,
क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। और ये थे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।